संडे लाइव प्रोग्राम है और इतवार को रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइम और यूके टाइम 6 बजे आपकी खिदमत में हम हाजिर होते हैं। कुछ जो करंट इश्यूज हैं उनके हवाले से हम बातचीत करते हैं। यूनिसेफ और आईएलओ की एक रिपोर्ट आई है और वो कहते हैं कि जी 2000 से लेकर अभी तक हमने 94 मिलियन बच्चे जो है उनको चाइल्ड लेबर जो है उससे दूर रखा, लेकिन कोविड जो है उसकी वजह से अब ये फिगर जो है ये रिवर्स होने जा रही है। तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बड़ा अलमिया है कि बच्चों पे बड़ा जुल्म होता है, घरों में जो काम करते हैं। कभी किसी जज ने तशद्दुद कर दिया अपनी मुलाजमा पे। लेकिन एक रिसेंटली वाकया हुआ है कि एक मनीर साहब हैं, उन्होंने एक 11 साल बच्ची जो कि गालिबन उनके घर में मोर था उसको देखने गई और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनको गिरफ्तार करके थाने लेकर गए और वो मुस्कुरा रहे थे और बाद में उनकी जमानत भी होगी। इस पर भी हम बात करेंगे असद काई साहब के साथ कि हमारे मुल्क में ये क्यों बढ़ रहा है तशद्दुद बच्चों पर। और इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो ये है, ख़बर तो अब खैर एक हफ्ता पुरानी हो गई है लेकिन डिस्कशन ज़रूर होगी क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो न्यूजीलैंड के दौरे पर है और वहाँ वो अपने कमरों में फ़िलहाल बंद हैं। वहीं उनको खाना मिलता है, वो खुद ही अपने कमरे जो है साफ़ करते हैं। बहरहाल उनको प्रैक्टिस जो है वो अभी तक ग्राउंड की नहीं मिली। लेकिन बाबर आज़म जो कि पाकिस्तानी कप्तान हैं, उन पर एक एलिगेशन जो है, एलिगेशन कहें या वाक़या, इसमें कोई हकीकत है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक क्रिकेटर भी हैं असदुल्ला भट्ट साहब जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी आप दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जय भाई। जी क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? काई साहब सलाम वालेकुम। काई साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी, वालेकुम क्या हो रहा है सलाम। जी? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी सबसे पहले असद भाई आपकी तरफ आता हूँ कि ये जो हमारी क्रिकेट टीम जी न्यूजीलैंड में बिल्कुल गई आ हुई रही है, है। देखने सुनने वालों को भी आसान। वालेकुम सलाम। ये जो हमारी क्रिकेट टीम गई हुई है न्यूजीलैंड, वहाँ पर वो कमरों में बंद हैं और उनको अपने कमरे भी सुना है कि खुद ही साफ करने पड़ रहे हैं। क्या ये खबरें सही हैं? और हमारे जो कप्तान हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन पर एक एलिगेशन भी है। मईदा जो मुख्तार हैं खातून, उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं उनके बारे में की हैं, पैसों के बारे में भी की हैं, कुछ फ़ोन्स वगैरह दिए हैं और बहुत कुछ बातें की हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो कितनी प्रेशर में आएगी? जी पहली बात तो ये कि हमारे लड़कों को जो क्वारंटीन में है उनको मुश्किलात तो आई होंगी। उनके सोशल मीडिया पे एक बड़ी पोस्ट थी, फनी पोस्ट, उसके साथ कमेंट्स भी थे। लोगों का बहुत हमदर्दी थी इसके साथ कि हमारे लड़कों को क्या अपने कमरे खुद ही साफ करने पड़ते हैं, अपने टॉयलेट साफ करने पड़ते हैं और 1 घंटे के लिए उनको बाहर निकाला जाता है रोशनी में, और खाना भी उनको 9 करके दिया जाता है, वो कहीं बाहर भी निकल सकते हैं। तो उसके उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। अच्छा। तो और उनको टॉयलेट भी अपनी साफ करनी। तो मुझे काफी हैरानगी हुई है सुन के। थोड़ा बहुत मुझे पता भी था कि जिस तरह लोग को आदत नहीं है अपनी सफाइयां खुद करने की, जी जी। अपने कमरे को साफ करने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारियों को उठाने की भी बात नहीं है। उस लिहाज से तो लोगों के साथ काफी ज्यादती महसूस, समझ रहे हैं ज्यादती हुई है, लेकिन जो रियल लाइफ है उसमें तो कोई ज्यादती नहीं, कि सारी दुनिया अपने काम खुद ही करती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं तो किसी के लिए आप कुछ कर सकते हैं ना। सही है, कई बिल्कुल सही। वेस्टर्न कंट्रीज में आप जानते हैं, जापान में, यूरोप में, हम सारे लोग खुद ही अपने काम करते हैं। और बल्कि अच्छा, जापान में आम लोग जो है ना पाकिस्तान में, मैं कह रहा हूँ आम लोग जो वेल ऑफ हैं वो हमेशा 2-4 नौकर रखते हैं खाना पकाने के लिए, सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो वो जब बाहर जाते हैं तो उनको तो वाकई तकलीफ होती है, लेकिन हम और आप जब यहाँ पर खुद अपने काम करते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन असद भाई, काजी साहब, असद काजी, आज 2 असद हैं तो इसलिए काजी साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो हमारा कल्चर है, क्या ये सही है
कि हम अपना खुद काम करने में शर्माते हैं, और जो वेल ऑफ हैं यहाँ पर यूके में, वो भी खुद अपना काम करते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी काश साहब। सर ये हम ना थोड़ी सी बेइज्जती महसूस करते हैं। आपने देखा था लास्ट टाइम कराची के अंदर एक क्रिकेट मैच हुआ जिसमें 2020 के अंदर एक जो इंटरनेशनल खिलाड़ी था उसने वहां पर उठा के बास्केट में डाले कुछ शॉपर या इस तरह का कोई रैक, कोई बोतल शोतल होगी, तो उसको फॉलो किया फिर बाकी लोगों ने। तो भाई हमारे यहाँ तो ये है कि लोग अगर कोई सफाई करता है तो उसको हकीम नजरों से देखा जाता है। हालांकि वसीम अकरम ने बड़ी एक अच्छी वीडियो बनाई पिछले दिनों कराची के साहिल पर, मेरा जाना हुआ, वहां पर इतना गंदला पानी और वहां पर गंदगी के ढेर, चले लोग तो चले फेंकते हैं, गवर्नमेंट भी सफाई नहीं कर रही थी, लेकिन अवेयरनेस भी नहीं है। ये एक सिस्टम होता है कि जिसके थ्रू लोग उसको फॉलो करते हैं। देखिए मोटरवे के ऊपर आप जाते हैं तो एक स्पीड लिमिट को फॉलो करते हैं, बाकी आप जीटी रोड पे पूरे का पूरा घुमाते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, हम थोड़ी सी शर्म महसूस करते हैं। हालांकि वो आपके घर की सफाई है, आपके मुल्क की सफाई है, और वैसे भी इस्लाम इसकी इजाजत देता है बड़ी सख्ती से, वो कहता है जो सफाई है वो निसब ईमान है। लेकिन इस तरफ हम बिल्कुल, कोई हमारी तवज्जो नहीं है, कुताही है और मुसलसल चल रही। अच्छा बट साहब, ये एक जो बाबर आजम के हवाले से खातून ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि मुझे 10 साल, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे 10 साल अपने साथ रखा और मुझे अब फेंक दिया है उन्होंने, और बहुत सारे दूसरे इल्ज़ामात भी हैं, कुछ उन्होंने पैसों के हवाले से लगाए, कुछ मोबाइल फ़ोन, कुछ गाड़ी वगैरह, यानी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये इसमें कुछ सदाकत है या वैसे ही इल्ज़ामात ही हैं सिर्फ? देखिए सदाकत है या नहीं है इसका मैं तो जज नहीं कर सकता किसी चीज़ को, और ये उसके ऊपर पर्सनल मामला दोनों का, ये भी इंडिविजुअल है। जो बातें जिस तरह जितनी कि हमें पता है कि 10 साल पहले का वाक़या है और लड़की की उम्र जो थी 14 साल थी, तो आज मैं अज्यूम करता हूँ कि बाबर आजम भी एडल्ट नहीं हुआ होगा उस वक़्त तक, 18 से कम ही होगा। तो या हो सकता है 18 हो उस वक़्त में। तो मेरे ख्याल में तो ये दोनों माइनर एज में थे। खासकर लड़की की मैंने सुना है कि शी वाज 14 ईयर ओल्ड जब ये उसके साथ क्लास में पढ़ती थी और उसके साथ जब इसका रिलेशन हुआ। हाँ, उसके बाद जो जो बुरी बात है जिसके ऊपर ध्यान करेंगे सोशल मीडिया नहीं, मीन अगर ये केस सही केसेस अदालत में जाता है तो वो देखने वाला है कि किसने अपने मतलब के लिए क्या इस्तेमाल किया, किसी की वर्नेबिलिटी को, जो कि जिस तरह ये खातून इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ज़ाहिरी बात है उस वक़्त इनकी उम्र थोड़ी थी और बाबर आज़म जो है स्टार भी बना हुआ था, तो वर्नेबिलिटी भी आ जाती है लड़की की। तो क्या उस वजह से भी कुछ गेन हासिल किया है, उसके ऊपर ज़रूर जो अदालतें हैं या पुलिस में अगर मामला जाए तो वो इसको तफ्तीश कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये पर्सनल मैटर है कि किसी ने किसी को क्या पैसे दिए हैं और क्या हुआ है, तो इतना ज़्यादा तो मैं पर्सनल लाइफ पे नहीं कमेंट करूँगा। अच्छा जी, हमें ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान ज्वाइन किया है आयशा तहसीन। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, जर्नलिस्ट हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं और बहुत यानी कि सियासत पे नज़र भी रखती हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे जो ये वाक़या है तशद्दुद का, उस हवाले से जो 11 साला लड़की पर हुआ है, उस हवाले से हम आपसे बात करना चाहेंगे कि वहाँ के लोग जो हैं, जो नौकर अपने घरों में रखते हैं, उनको क्या हक पहुँचता है कि वो तशद्दुद करें अपने मुलाज़मीन पर? इसमें आप कुछ थोड़ा-सा ऐड करेंगी कि अच्छा ये कैसा, मैं भी कुछ बोलना चाह रहा था इसके ऊपर, ये जी, बाबर बिल्कुल, आजम वाले वाक़े पे। मैं आपकी तरफ आप ज़रूर बोल लें। आऊँगा असद भाई। नहीं, आप बोल लें, उनको बोलने दें, कोई मसला अच्छा नहीं, आप चलें, बोलें प्लीज़। चलें ठीक है, विद योर परमिशन, थैंक यू वेरी मच। जी, असद भाई आप बताएँ क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले पर? जी, काश साहब बोलिएगा। वो सर एक गाना था जी, जी। जी, जी, मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें कहा था जब हम जवां होंगे न जाने कहाँ होंगे। वो एक बचपन का उनकी मोहब्बत चल रही थी। उस लड़की ने कुरान पाक हाथ में रखकर उसके ऊपर हलफ दिया है। कुछ हकीकत थी, जो अगली बातें हैं उसमें हम आगे तहकीक कर सकते हैं।
लेकिन अपनी जगह वो ठीक थी। बाबर आजम कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है फिलहाल, अभी तो कप्तान बने हैं, जिसके ऊपर किसी अपोजिशन के बंदे ने, किसी ने पैसे खिला के उसके बुलवा लिया हो, ऐसा नहीं था। वो एक बंदी जीती जागती एक बंदी है जिसने इल्जामत लगाए हैं, पूरी डिटेल से उसने चीजें वाजे की हैं। लेकिन अब हम लोग जो मोहब्बत है, हम लोग देखें ना कुछ चीजें किसी की, अब वो लोग, हम अगर देखा जाए तो आइडियल भी होते हैं लोगों के, वो मानने को तैयार नहीं होते कि भाई वो इस तरह की गलती कर सकता है। होती हैं गलतियां कुताइयां, लेकिन ये है कि वो 10 साल का रिलेशन है, वो 5 साल पहले हो सकता है, 2 साल पहले रिलेशन ज्यादा क्लोज हो गया होगा। तो ये है कि कुछ आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस मसले में कुछ सदाकत है, लेकिन जब उनकी उम्रों की तरफ देखा जाए तो वो 14-15 साल की उम्र में दोनों थे, तो फिर इसमें वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल कॉलेज की मोहब्बत जो होती है ना, प्यार का वो तल्लक, प्यार वो इस तरह का होता है, पाक शाक होता है। वो जब होशमंद होश में आए, वो जब जवान हुए, तो मे भी उसने गलतियां कुताइयां कर ली हो उन्होंने। तो अब 10 साल पुराना तल्लक है, 2-4 साल पहले की बात कर लें आप, जब उनका वो हीरो बन गया तो वो फिर उसको भूल गया, हालांकि उस बंदी ने बहुत मेहनत की होगी उसके ऊपर। चलें ठीक है, लाया होगा। आशा आप थोड़ी लेट आई हैं, हमने ये बात शुरू की थी बाबर आजम के हवाले से, तो चलें इस पर आप कुछ थोड़ा तज़किया दे दें कि पाकिस्तान में जो लोग हैं जो अपने आइडियल इस किस्म की मुसीबत में फंसते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं या कि हकीकत को देखते हैं? मोस्टली मेरे ख्याल में हकीकत को देखना चाहिए, क्योंकि आइडियलिज्म का शिकार होने से बेहतर है कि इंसान हकीकत को फोकस करे। अगर उस लड़की का वाकई चक्कर था तो बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए। ये क्या कि प्यार को भूल गए तरक्की मिलने के बाद, इट्स नॉट गुड ना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान में जो शख्सियत मशहूर होती है, ठीक है, जिसको फेम मिलता है, उसके खिलाफ इस तरह का स्कैंडलाइज उसको करना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी टॉकिंग स्टाइल, उसकी अपेयरनेस और उसकी वर्डिंग जो उसने यूज की है, मुझे नहीं लगता कि उसमें थोड़ी सच्चाई थी, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो आपकी बहुत कुछ बयान कर देती है, ठीक है। वो ड्रामेटिक जो है ना सिस्टम लग रहा था, जिस तरह उसने सीन क्रिएट किए हैं। देन और जो आपने कहा कि कुरान पाक यहाँ पे, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मेरे ख्याल में जितने लोग यहाँ पे झूठे कुरान उठाते हैं ना, नौज बिल्ला, उसका तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग इस मुकद्दस किताब का एहतराम करने के अलावा ये अपने मफाद के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इवन के यहाँ पे एक जज साहब है हमारे, तो उन्होंने तो कहा था कि पंजाब में मरती हुई माइयां भी झूठ बोल देती हैं, ठीक है, वो भी सच बोल के नहीं मरती, इसलिए क्योंकि उनको अपना फायदा नजर आ रहा होता है। वो ये चाहते हैं कि बस मेरी जीत होनी चाहिए, आगे चाहे मैंने जलना है, क्या करना है, वो मेरे अमाल में शामिल नहीं है। सही है, बिल्कुल। वैसे मुझे तो दुनिया में जीत होना चाहिए। जी, वैसे तो हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि अदालतों में भी झूठी गवाहियां जो हैं वो चलती हैं हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा। मोस्टली अब तो सिस्टम इतना तरक्की हो गया है कि हमारे यहाँ झूठे गवाह भी बन जाते हैं, प्री प्लान जो स्कैंडलाइज भी किया जाता है। और अगर बाबर आजम का चक्कर भी था तो वाकई वो न्यू लड़का इतना कोई हीरो तो है नहीं है, तो हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल साथ नहीं दे रही उस वुमेन की। और उसके अलावा जो है, उसने जो सीन बताए हैं कि उसकी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती रही, मैं बुटीक्स पे काम करती थी, इसको सपोर्ट करती थी, इसको क्रिकेट में लाने वाली मैं हूँ। मुझे हैरानगी हो रही है, अगर इतना ही कुछ था, मैं उसके साथ ये भी कहती है कि मैं आउट ऑफ कंट्री भी जाती रही हूँ, तो ये स्कैंडल पहले क्यों नहीं निकला? 10 इयर्स उसने वेट किया, उसके बाद वो कहती मुझ पे तशद्दुद करता रहा, ब्ला 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 किस्म की उसने वर्डिंग यूज की है। अब देखें कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। बाबर आजम भी कोई इतना हीरो नहीं है, ठीक है, अब वो टीम का कप्तान बना है, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो हम भी साथ हैं। लेकिन अगर ये बाकी औरत जात का चक्कर है, अगर उसने वाकई इसका एहतसाल किया तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल। क्यों जी काजी साहब, आपकी बात का कुछ जवाब तो मिला आशा से? हाँ बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा कि, लेकिन एक बात तो देखें ना, पता चल जाता है, कोई भी हवा में उठ के तीर नहीं चला सकता। उस बंदी का कुछ तल्लक था, अगर बहुत पुराना नहीं है तो कम से कम कुछ देर का निकाल लें आप। अगर वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो किसी चीज ने तो उसको मोटिवेट किया, वो चाहे उसका तल्लक, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जब तक आपका तल्लक बरकरार रहता है, आपका प्यार मोहब्बत चलता रहता है। जैसे ही वो ब्रेक होता है तल्लक, फिर आप दुश्मनी पे उतर जाते हैं। तो जब दुश्मनी पे आते हैं तो फिर आप उसका सब कुछ बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। बंदी अगर देखा जाए तो उसने इतनी एफर्ट अकेले से तो नहीं की होगी, किसी से प्लानिंग करके की होगी, लेकिन ये है कि कुछ धुआं वहीं से उठता है जहां पर कुछ राख हो या आग हो या कहीं चिंगारी हो,
तो इसकी तहकीक होनी चाहिए, लेकिन कुछ है, धुआं धुआं उड़ता बिल्कुल है। साफ झूठ नहीं। पंजाबी में कहते हैं ना कि जैसे लेकिन पुलिस हाँ, को लेकिन कहती ये है भी अभी तो तो लेकिन ये भी बहुत देखने में आया ना कि यहाँ पे एक खड़ा भी उस बंदे को करते हैं कि पुराना कोई उसका कभी उसने उसको लाइन करवाई हो, तो वो उस बंदे को ले आते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें उसने इस्लाम वक्त में लाइन करवाई थी, तब तुमने रिस्पॉन्स नहीं किया था, अब तुमने इसको पूरा ड्रामेटिक जो है ना सीन क्रिएट करना है और तुमने बयान करना है, इसको तो नीचे लाएं ऊपर से। बाकी देखें क्या बनता है, अगर इसमें हकीकत सही है तो बिल्कुल इंशाल्लाह हम बिल्कुल उस सही। औरत के साथ हैं, अगर हकीकत नहीं है तो फिर मैं नहीं समझती कि बेवजह इस तरह किसी की पर्सनालिटी वैसे को तो जो है ना टारगेट किया अब जाए। 18 तारीख को मैचेस शुरू होने वाले हैं, जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ नजर आ जाएगा कि असर हो रहा है, हुआ है कि नहीं हुआ, उसमें भी पता लग जाएगा बॉडी लैंग्वेज से जब वो खेलेंगे तो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों असद भाई ये जाहिर है जी उसकी जी कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है। उसने कहा कि मैं बुटीक में काम कर करके पैसे जमा करके इसको मैंने बनाया है। तो इट्स अच्छा, इम्पोर्टेंट कि उसकी परफॉर्मेंस देके पता चलेगा। असद भाई वैसे हैरत की बात है कि एक ब्यूटी पार्लर रन करने वाली जो है वो एक हमारे नेशनल हीरो जो हैं सही कह रहे उनको हैं। सपोर्ट कर रही है, उनको अफोर्ड कर रही है। वैसे मैं खुद पर्सनली इस चीज को नहीं मानता, लेकिन एनी हाउ विल सी इन द कमिंग डेज कि क्या होता है। अदालतों में गए हुए हैं और देखें क्या होता है। जी देखिए, असल में ये बात है, मामला जाना ही अदालतों में या पुलिस में जाना चाहिए, इसको टीवी पे या लोगों को डिस्कस करने के नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे आ गया, हमें गॉसिप की आदत है पाकिस्तान में, हम दूसरे की जिंदगी में बहुत दखल देते हैं। ये मामला जो जहाँ पे तो अनलॉफुल गेन का है कि किसी ने बिल्कुल अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके उस लड़की का इस्तेहसाल किया है, जिस तरह इन्होंने कहा, उसके ऊपर जो मुतलका फॉर्म है उनको उसके उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल और सही। लड़की सही कह रही है या लड़का गलत कह रही है, इट्स नॉट मी टू जज, कि मैं कौन, मुझे कोई अथॉरिटी नहीं किसी ने दी हुई, या मेरे पास कोई इल्म नहीं आता कि मैं जज लेकिन कर फिर भी असद भाई बातें तो नहीं बनती है सर, ना, खबरें तो होती हैं। सोशल पर्सनैलिटी जो होती है ना, उस पर तो डिस्कशन बनता है ना, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल सियासतदान हो, चाहे नहीं, ये क्रिकेटर हो, सोशल चाहे वो डिस्कशन मीडिया तो नहीं हो पर्सन रही है। क्यों ना हो। उसकी एक लड़की है, वल्नरेबल लड़की है, जिसकी पोजीशन बाबर आजम की निस्बत बहुत नीचे है, और वो वल्नरेबल थी कि जब वो एक खिलाड़ी जो क्रिकेटर पाकिस्तान के होते हैं, उनके पीछे बहुत सी लड़कियों को मैंने अपनी जाती जिंदगी में लोगों को देखता हूँ, जिन बिल्कुल जो सही कह रहे हैं। लड़कियां पीछे आती हैं खिलाड़ियों के, और जिस तरह उनके साथ राब्ता करना चाहती हैं। बाज दफा ये उनके सिर्फ आइडियल हीरो या उनके कोई ड्रीम में कोई होती है, माइंड में अच्छा चीजें, जिसकी वजह से वो इतना करीब आ जाती हैं। बाय द वे आशा, ये जो अभी कह रहे हैं ना असद भाई, ये खुद एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। 95 फर्स्ट क्लास मैचेस इन्होंने पाकिस्तान में खेले हुए हैं, तो ये अपना वाह ग्रेट। एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हाँ, मैंने सही ये है। डॉक्टर इरफान साहब हैं, ये कुवैत में होते ठीक। हैं। इन्होंने एक मैसेज भेजा है, ये कहते हैं स्कैंडलाइज करना हमारे कौमी ख्याल है कि हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक कह रहे हैं, तो स्कैंडलाइज करना हमारे पर्सनैलिटीज को लीडर्स हमारा ने फिल्मी हमें ख्याल है। सिखाया है, हमारे लीडर्स ने हमें सिखाया है। तो अब तो लीडर्स तो हमें बहुत कुछ सिखा रहे खेल है। हैं, कोई नए नारे भी जो हैं वो अब शुरू हो गए आने। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे लीडर्स ने, जो हमारे पीएम साहब है, वो भी कहीं अपने दौर में जब वो जवान थे वो क्रश रह चुके हैं, उनके भी काफी फेम मिल चुका है, इवन कि अब भी बहुत सी लेडीज के वो जो है ना आइडियल रह चुके हैं। खैर ये तो बात छोड़ दे, वो एक ऐसे इश्क अंधा होता है ना, वो नहीं नहीं एक बिल्कुल एग्जांपल है ना, इश्क मैं अंधा होता है, किसी से भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन वो बिल्कुल रोल मॉडल रहे हैं और बहुत सारे उनके फॉलोअर भी हैं। खा वो लड़कियां हैं, खा वो लड़के हैं, प्लेयर्स हैं बहुत सारे। अभी भी क्रिकेट टीम जो हमारी पाकिस्तानी है, उसके किसी प्लेयर को आप उठा लें और उनसे पूछे कि जो क्रिकेट की दुनिया में नाम है वो किसका है, तो वो इमरान खान का ही नाम लेंगे। तुम्हारा एक और मैसेज आया है एक्सेल टीवी, कहते हैं जी लड़की की बातें फजूल लगती हैं, 10 साल सोई रही, बाबर भी डुड्डू का दूल्हा, दूध का दूल्हा नहीं हो सकता, लेकिन दाल जरूर काली है। चले ठीक है जी। मैसेजेस प्लीज कीप कमिंग द मैसेजेस इफ यू आर वाचिंग द प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। और ये तो आपस में कुछ इन्होंने गपशप शुरू कर दी है। अच्छा मैं आता हूँ आपकी तरफ। काजी भाई किधर चले गए हैं भाई? इनका तो आज नेट प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ा खराब है। मैं खुद बहुत मुश्किल से ऑनलाइन हुई हूँ, पता नहीं आपने जो मुझे लिंक भेजा था उसमें एरर था, मैंने उसको रीस्टोर करके फिर से दोबारा जो है ना नहीं आप लोगों को ज्वाइन नहीं किया मैंने। कोई एरर नहीं, क्योंकि लिंक एक ही होता है सब तरफ।
असद भाई बैठे हुए हैं, ये मुझे क्यों आ असदुल्ला रहा था भट्ट साहब, इनको भी वही लेंग गया और वो असद हाँ काजी साहब हैं लाहौर में। वैसे तो नॉर्मली वो मेरे प्रोग्राम में आते हैं मंडे को, और बड़ा जबरदस्त उनका यानी कि जो नेटवर्क है वो काम कर रहा होता है। आज न जाने क्या हो गया। अच्छा जी, अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। आशा, जो मैंने सवाल आपको किया था जब आप आई थी, कि हमारे मुल्क में ये क्या है कि जो बच्चे मुलाजमीन होते हैं घरों में, अव्वल तो उनको रखना नहीं चाहिए छोटे बच्चों को। अगर रख भी लेते हैं तो हमारा ये क्या कल्चर है कि बच्चों से गलती होती है, क्यों नहीं होती है? अगर कोई गलती हो जाए तब भी उनकी पिटाई होती है, उन पर तशद्दुद होता है। हमारे जज जैसे जो लोग हैं वो भी तशद्दुद करते हैं अपने मुलाजमीन पर। और ये एक जो वाकया अभी पेश आया है, आप क्या समझते हैं कि वो बेचारी बच्ची जो है, अकॉर्डिंग टू मीडिया, कि वो नेक्स्ट डोर गई थी सिर्फ मोर देखने के लिए, और उसकी उन्होंने पिटाई कर दी मोर के घर वालों ने। तो वो जो मोर के घर वाले हैं उनको अरेस्ट भी किया गया, मुनीर साहब को। लेकिन आप हैरान होंगी, आपने जरूर मीडिया पे देखा होगा, मैं भी देख रहा था कि वो शख्स मुस्कुरा रहा था और बातें कर रहा था पुलिस के साथ। तो थोड़ी देर के बाद उसकी जमानत भी हो गई। तो ये क्या कल्चर है हमारे मुल्क में? इस पे तो मैं काफी ज्यादा लिख भी चुकी हूँ चाइल्ड लेबर पे, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है। ठीक है, लोग 5-5, 6-6 बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन उनको बाद में उनकी मेंटेनेंस के लिए जो है ना अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते, तब वो जो है ना मुलाजमीन रखवा देते हैं। हालांकि ये क्राइम है और ये होना नहीं चाहिए। और बाकी तशद्दुद का तो मेरे ख्याल में थोड़ा-सा उन्हें डिप्रेशन होता है, नफ्सियाती प्रॉब्लम होता है, इसलिए बच्चे पे हाथ उठा लेते हैं। नॉर्मली तो बच्चे पे हाथ उठाने का दिल ही नहीं करता, कम से कम मेरा नहीं करता, क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है, फ्री। और उसके बाद जो है वेलफेयर के साथ जो है ना मैं फ्री बच्चों को पढ़ाया हुआ है मैंने, और उसके अलावा मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं मारा। इवन कि मेरे घर में भी काम करने आती थी, उसका मैं सारा एक्सपेंस अफोर्ड करती हूँ। मेरे पास एक बच्ची थी, ठीक है, 12-13 साल की, मैंने आज तक उस पे हाथ नहीं उठाया। ये लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आप अपना गुस्सा निकालना है, आप कुछ और कर लें, आप बजाय एक बच्चे पे हाथ उठा रहे हो और ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा पावरफुल हूँ, मेरे पास पैसे हैं और तुम मेरा गुलाम हो। ये कहाँ की सोच है? बिल्कुल ये तो सही, मेरे ख्याल में हमारी तरबियत का मसला है ना। बिल्कुल सही है, आप इस बिल्कुल तरह तरबियत। करके अपनी ताकत शो करवाते हो, क्या करवा लोगे? आपने जमानत करवा ली तो क्या आपने? कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने आपको माफ कर देना है। चलिए, आपके पास इक़्तिदार है, आपने पैसा यूज़ किया, आपकी जमानत हो गई, ठीक है, इट्स ओके, फाइन। वो बच्ची कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और कानून आजकल उसी का है जिसके पास पैसे हैं। बिल्कुल सही, मुझे बिल्कुल नहीं सही। समझ आती, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। लोग पहले बच्चों को रख लेते हैं कि ठीक है, यहाँ पे भी हमारे लाहौर में तो बहुत ज़्यादा रवाज है, क्योंकि लाहौर में ये बहावलपुर से मुल्तान साइड पे बहुत से लोग जो है ना माइग्रेटेड हैं, शिफ्ट हो जाते हैं और अपने विलेज से बच्चे उठाते हैं कि हम इनको पढ़ाएँ लिखाएँगे, ठीक है, हमने बेटी बनाना है या बेटा बनाना है, ठीक है, उसको ले आते हैं, उससे काम करवाते हैं, पढ़ना लिखना क्या, उसको अपना मुलाजिम बनाने के अलावा उस पे तशद्दुद भी करते हैं क्योंकि फ्री का उनको बच्चा मिल गया। बिल्कुल घर सही, वालों को बिल्कुल। ये होता है कि ठीक है, हमें मंथली 12,000 10,000 दे देते हैं, कपड़े हैं, ठीक है, वो बाजी जी पढ़ाने लेके गई हो या साहब जी पढ़ाने लेने गए हो, बाद में पता चलता है वो एक नौकरी निकालता है, कोई भी किसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, किसी का इतना जिगरा नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी का इतना जिगरा नहीं है, ये सब वर्डिंग है। सही है, बिल्कुल सही है। एक उसके बाद मैसेज है। उनसे काम करवाया जाता है और तशद्दुद करने के लिए तो उन्हें फ्री मिल जाता है। वो अपने हस्बैंड से लड़ती हैं, बच्चे को थप्पड़ मार दिया, हस्बैंड को तो मार नहीं सकती, गुस्सा, ठीक है, गुस्सा जो है वो बच्चों पे बच्चों बेचारे पे बच्चे निकाल पे। देती हैं। सही है, बिल्कुल हाँ जी, सही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही ये कह रही हैं। जी, जी, ये एक मैसेज है, ये कहते हैं जी कि माइट इज़ राइट। चलें जी, ठीक है, माइट इज़ राइट। और एक और मैसेज है मोहम्मद फरीद साहब, वो कहते हैं जी पाकिस्तान की कोर्ट्स और जजेस को रिफॉर्म करना चाहिए। एक कानून सब के लिए होना चाहिए। चले, ये भी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, लेकिन ये कब होगा? क्योंकि जो अब हुकूमत आई है, इसने तो कहा था कि सब कुछ मेरिट पे चलेगा और मेरिट पे होगा, लेकिन कितना एक मेरिट नहीं, चलता है। हुकूमतें आती रहती है, हुकूमतें बदलती रहती है, मेरिट के दावे भी किए जाते हैं, तरक्की के दावे भी किए जाते हैं, होता कुछ नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल देखा ऐसे ही। तो जाता है ना हाल, हाल जी, जी। देखा जाता है। जिसने वोट लेना होता है वो कहता है कि ठीक है भाई, हमें एक गोली दी जाती है, ठीक है, गोली दी जाती है। जैसे चर्च का नशा होता है ना, वैसे हमें गोली दी जाती है, चर्च पिलाई जाती है किनकी बातों की। वो बिल्कुल पिलाई सही। जाती है हमें कि ठीक है, हम तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क दुनिया में टॉप पे होगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी,
लोगों को मुफ्त आटा मिला जाएगा, जबकि आटे की प्राइस रेट इतनी ज्यादा होगी। अब तो आटों के जो है ना ब्रांड्स निकल आए हैं, ठीक है, सही है, बिल्कुल आटे सही है। के भी ब्रांड, फलाम ब्रांड का जो है ना ज्यादा अच्छा है, फलाम ब्रांड का ज्यादा अच्छा है। चलिए पहले ठीक तो है, एक ही चक्की का आटा होता था, ठीक था। मैं काजी असद साहब आपको भी लेकर आता हूँ इसी सवाल पर कि ये हमारे कल्चर में क्यों ऐसा हो रहा है। आए दिन तशद्दुद बच्चों पर होता है, और ख़ास तौर पर उन बच्चों पर जो लोगों ने अपने घरों में मुलाजिम रखे होते हैं, और जो बाहर बेचारे काम कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल की दुकानों पे, जो गाड़ियों की दुकानों पे काम कर रहे होते हैं, होटलों पे काम कर रहे होते हैं, उन पर भी जो मालकान होते हैं वो तशद्दुद करते हैं। ये कल्चर हमारे मुल्क में क्यों नहीं ख़त्म होता? काई साहब, ये अभी हम लोग थोड़ा सा दही इलाके बैकग्राउंड एरिया से हम लोग आए थे लाहौर। मैं आपको बताऊं कि जितने जो विलेजेस हैं वहां पर तो स्कूलों में इतना मारा जाता है, बल्कि जब हम पढ़ के आए थे तो वहां पर भी सर्दियों के अंदर बच्चों को मारा जाता था। तो ये एक आम रूटीन में था। ये तो केस जो वही हाईलाइट होते हैं जो मीडिया पर आ जाते हैं। इसके अलावा तो पसे पर्दा इतना कुछ है जो आप सोच नहीं सकते। अब मुझे बताएं, कल 5 बच्चे अपने सगे बच्चे उस बंदे ने नहर में फेंक दिए। किसी ने पूछा, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं हो रही, मीडिया के ऊपर तो इसी चीजों के ऊपर बात हो रही है। लेकिन बात सर का हिसाब ये है कि हमने बीमारी की जड़ तक जाना है। गुर्बत इतनी है, हमारे हुक्मरानों ने वसाइल लूट कर अपने साथ पुश्ते उन्होंने बना लिए। आम आदमी, आम गरीब आदमी कुछ नहीं मिला। वो इनके नारे और इनके लारों पे लगा हुआ है। जब वसाइल नहीं होते तो फिर गुर्बत जन्म लेती है, और गुर्बत की वजह से लोग फिर अपने बच्चों को या मार देते हैं, अगर वो मरते नहीं है तो फिर जाओ बच्चों आप कमाओ, खुद जाकर खाओ। अब चौकों के अंदर छोटे छोटे बच्चे, अक्सर मैं छोटे बच्चों को पैसे नहीं देता, क्योंकि आप उनकी हौसला शिक नहीं करें। अगर आप उनको चंद 10 रुपए या 5 रुपए या मैक्सिमम आप 10 वैसे भी काई साहब, ये जो छोटे बच्चे चौकों पे खड़े होते हैं ना, ये माफिया है, माफिया उन्होंने है। खड़े हुए होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो हमें उनको, पहली बात तो ये कि इदारे सोए होते हैं सर। मैं दावे से कह सकता हूँ कहीं पर भी कोई भी इदारा एक्टिव नहीं है। कानून बनते हैं, आप कह रहे हैं ना कानून बनाएंगे। पहली बात यह है कि छोटे बच्चों के साथ आप देखें कितने जुल्म ज्यादती हो रही है, वो तो ढकी छुपी नहीं है। वो इमरान खान ने कल तकरीर में कहा कि हम बहुत सख्त कानून बना रहे हैं। सर मैं दावे से कह सकता हूँ कवानीन ऑलरेडी मौजूद है, अमल दरामद नहीं है। वो जो जिन्होंने चेक करना है, जिन्होंने रोड पे देखना है, जिन्होंने मेरे सामने अभी मैं कहीं नहीं रोड में क्रॉस करता हूँ, एक छोटा सा बच्चा है जो होटल के ऊपर है, एक और छोटा सा बच्चा है जो पेंचर वाली दुकान के ऊपर है। वो दिन रात काम कर रहा है, वो 7 दिन बैठा हुआ है। इसी तरह आप, मैं एक सब्जी वाला, उसके पास 2 छोटे बच्चे हैं। सर बच्चे, वालिदैन अपनी जरूरत के लिए इनको नौकरी पर रखवाते हैं, 10-15 हजार ले जाते हैं, उनका घर का खर्चा पूरा हो जाता है। तो वो ना कोई हुकूमत रोकती है, ना कोई इदारा रोकता है, ना कोई पूछता है किसी को। सही है, बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब ने एक और मैसेज भेजा है। ही इज एक्चुअल डॉक्टर हैं कुवैत में, मैं जानता हूँ इनको। डॉक्टर इरफान साहब जो हैं, ये अटैच रहते हैं हमारे साथ, मैजिक वगैरह भी करते हैं। ओके। इनकी अगले दिन एक लाइव परफॉर्मेंस भी हुई थी। एनी हाउ, डॉक्टर साहब कहते हैं जी कि इट्स समवट ए फिजिकल डिसऑर्डर टू गेट प्लेजर बाय टॉर्चर करने से उनको प्लेजर मिलता है। तो असद भाई, आप क्या कहेंगे इस पे? डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये हमारे पाकिस्तान के एडल्ट्स में भी बहुत ज्यादा है। आप देखते हैं एक दूसरे के ऊपर बहुत टॉर्चर करते हैं। बच्चों की सिर्फ बात ही नहीं है, एक दूसरे के साथ आप देखें कोई जरा सी पेशेंस नहीं है इनके दरमियान। कई टॉक शो पे मिल जाएं, आपको गलियों में मिल जाएं, कोई छोटे से आर्गुमेंट में मिल जाए, मरने मारने पे आ जाते हैं। ये जितने लोग अपने घरों में मुलाजिम रखते हैं बच्चों को, वो साइको होते हैं। जी जी जी। सबसे पहले तो बात यह है कि आप घर में हमें रखने नहीं चाहिए। जैसे मैडम ये भी समझती हैं कि चाइल्ड लेबर क्या होती है। चाइल्ड लेबर होती ही यही है कि आपने 12 साल का बच्चा घर में रखा हुआ है जिसको आप पैसे दे रहे हैं, दैट इज चाइल्ड लेबर। इसके अलावा और कोई चाइल्ड लेबर और क्या होती है? सो सबसे पहले तो हम लोगों को, जिनको ये पता है कि ये चाइल्ड लेबर है, हमें अपने घरों में बच्चों को काम से रोक देना चाहिए। अगर वो आपके घर में बच्चे कोई काम करने भी आ भी रहे हैं और आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उनको वही तनख्वाह दे दें जो आपने वैसे भी देनी थी कि वो बच्चे आपके घर में काम करके कमा रहे होंगे। तो आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएगा, बजाय इसके कि आप उसकी हेल्प करेंगे पूरे मुआशरे की। और दूसरा, ये 6 बच्चे होना या किसी का गरीब हो जाना, ये इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जाती कि चाइल्ड के साथ अब्यूज किया जाए, चाहे वो उसके माँ बाप हो, चाहे कोई बाहर का हो। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। किसी की गुर्बत,
किसी से कोई राइट नहीं ले जाती कि उसका बच्चा काम नहीं कर सकता, अच्छी तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकता। और दूसरा ये जो माफी कल्चर है हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी चीजें लोग मर्डर कर जाते हैं, इखलाक से गिरी हुई हरकतें कर जाते हैं, और उसके साथ ही आप एक्सक्यूजर का एक जमघटा देखेंगे जो उसको लॉजिक रीजन दे रहे होंगे कि उसने ये काम क्यों किया है। एक आदमी किसी को मार देगा और उसके बाद उसके ऊपर लगा देगा जी मैंने तो इसके कपड़े खराब देखे, तो इसने कपड़े ऐसे पहने थे तो मुझे इसका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। सो हमारा ये जो ब्लेमिंग कल्चर है, बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर ये काम करने की जरूरत है। ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रखा है, ये बड़ों में भी मैं देखता हूँ, हमने भी हमारे भी देखता हूँ, जब मैं आगे पीछे लोगों को देखता हूँ काम करने। मैं भी पाकिस्तान में गया तो एक बच्ची हमारे घर में आ रही थी और वो काम करती, तो मैंने राइट शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, जो भी आज के बाद ना हमारे घर में ये काम नहीं करेगी। ये नहीं कि आप उसको काम से छुट्टी करा रहे हैं, अगर कि उनको पैसे चाहिए तो आप उनको पैसे भी देते रहेंगे। सो जिन चीजों को ये पता है चाइल्ड लेबर का, आई एम श्योर ये सब लोग हम एक दूसरे के चाइल्ड लेबर के खिलाफ होंगे, लेकिन अनइंटेंशनली हम उन्हीं वही चाइल्ड लेबर हमारे घरों में होती है। बट साहब आप ना अपने मुल्क के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, तरक्की याफ्ता मुल्क में आपकी सोच सही है, आपने यहाँ पे सीखा है, समझा है। पाकिस्तान के अंदर हालात माहौल कुछ और होता है ना। जिस बच्चे ने आपके घर आना है उसने आपसे तरले मिन्नतें करनी, सर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे माँ बाप बीमार हैं तो मुझे नौकरी पर रख लें। और सेकेंडली मेरे अपने पर्सनली आशा मैं आपकी तरफ आता हूँ। आशा आप क्या समझती हैं कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है सारी दुनिया में है ये कोरोना की, क्या ये अफेक्ट कर रही है? क्योंकि जो यूनिसेफ है उन्होंने तो कहा था कि 2000 से लेकर अभी तक 94 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं उनको इस चीज से दूर रखा गया है या उनको इस चीज से निकाला गया है चाइल्ड लेबर से। लेकिन ये फिगर जो है अनफॉर्चुनेटली लगता ऐसे है कि कोविड की वजह से ये रिवर्स होना शुरू हो गई है। तो आप क्या समझती हैं कि इसका अमल दखल है इसमें? इन्होंने बात मेरी वो कहा कि आपके घर में चाइल्ड लेबर, पहले मैं वो क्लियर कर दूं, वो चाइल्ड लेबर नहीं है, वो अपनी माँ के साथ आती है जिसका सारा एक्सपेंस मैंने उठाना होता है, उसकी स्टडी सारा कुछ, ठीक है। सेकेंडली बात आपने कहा कि किसी को वो नहीं करना चाहिए, किसी की औलाद को नहीं कहना चाहिए, तो हम आज नहीं सोचेंगे फिर कब सोचेंगे? वसाइल के अल्लाह ताला ने हमारे साथ, देखिए अल्लाह ताला बहुत करीम है, बहुत रहीम है। अल्लाह ताला ने कहा है कि रिस्क मैं देने वाला हूँ, तो बेशक वो देता है, लेकिन अल्लाह ताला ने 2 रोटियों का वादा किया है। आप चाहे पढ़ लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, अल्लाह ताला ने 2 रोटियों का वादा किया है। और हम अपनी लाइफ में लग्जरीज चाहते हैं, ठीक है, हम अच्छा पहनना चाहते हैं, हम कहते हैं हमारे घर में फलां चीज हो, फलां हो। भूखा कोई भी नहीं सोता। अल्लाह ताला ने 2 रोटियों का वादा सबसे किया और वो पूरा भी करता है, क्योंकि वो अपने बयान में अपने यकीन के साथ वो अपना बयान देता है और वो करके भी दिखाता है। हम मोहताज हैं उसके, वो हमारा मोहताज नहीं है। बिल्कुल। और जब बात आती है लग्जरीज की, तो वो चीज हमें डिपेंड करती है, वो चाइल्ड लेबर को डेवलप करती है। और मैंने जो बच्चे कहा कि कम पैदा करने चाहिए, मेरे ख्याल में अगर आप कम पैदा करके उसको अच्छी फैसिलिटीज देते हो, सारा कुछ उसका उठाते हो, एक्सपेंस उठाते हो, उसकी स्टडी, आपको पता है आजकल कितने एक्सपेंसिव हो गई है स्टडीज भी, तो मेरे ख्याल में आप बेहतरीन माँ बाप हैं, बजाय इसके 7-8 पैदा कर ले, कल को उनके रिश्तों का मसला हो, जी ठीक है उनके रिश्ते भी नहीं हो रहे, मैं एजुकेशन पूरी नहीं दे सका, ये दोनों चीजें बहुत नहीं करती ना। ये जो बहस है ना ये दूसरी तरफ निकल जाएगी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है कोरोना की, कोविड-19 की, क्या ये असर कर रही है इन चीजों पे? कोविड-19 असर कर रही है बिकॉज क्योंकि बहुत से लोग जो है ना फारिग होके घरों में, उन्हें छुट्टियां मिल गई, और छुट्टियों में आपको पता है क्या होता है, घर में हस्बैंड वाइफ को टाइम ज्यादा मिल जाता है, बस खाना पीना, लड़ाई झगड़े भी हुए लेकिन रोमांस का टाइम भी जो है इनको ज्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से इंक्रीजमेंट तो आई है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। लगता तो ऐसे है कि लड़ाई झगड़े जो हैं वो ज्यादा होते हैं। काई साहब आप क्या समझते हैं इस बारे में कि ये जो कोरोना है, कोविड-19, इसका कितना असर है इस चीज पे कि हमारे जो बच्चे बेचारों को बाहर धकेल दिया जाता है क्योंकि माँ बाप जो है उनकी छुट्टी हो गई है नौकरी से या वो काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा जी चलो बच्चों को घरों में भेजो, बच्चों को वर्कशॉप में भेजो, ये कुछ कमा के लाएंगे। कितना एक असर ये जो बीमारी है इसने इस पर डाला है? सर जो आपके शहरी इलाके हैं ना, वहां पर ये इश्यूज आए हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों की जरूरियात पूरी नहीं होती। बीबी ने सही कहा कि रिज़्क का वादा तो रब ने किया हुआ है, लेकिन हम लोग जरूरतों की तरफ पड़ रहे हैं। मतलब आपने गाड़ी भी लेनी है, मोटरसाइकिल भी लेना है, आपने बाकी चीजें भी पूरी करनी है,
तो ज़रूरतें पूरी किस टाइम हो जाती हैं, लेकिन लग्ज़री जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं होती। तो ये है कि अब चूँकि जब कोई बंदा शहर में आ जाता है गाँव से उठ के, तो उसकी जब ज़रूरतें बढ़ जाती हैं तो फिर उसके लिए सारा जो खानदान है वो मिलकर कमा रहा होता है। वो लड़की अपनी जगह कमा रही होती है, बेटी उसकी, माँ भी किसी घर जाके काम कर रही होती है और उसका बाप भी कहीं कर रहा होता है। तो पूरी फैमिली मिलकर कमा रही होती है। तो अगर बल्कि ओवरऑल फ़र्क पड़ा था, मुझे बहुत से लोगों की कॉल्स आई लास्ट टाइम भी, आप भी, कि यार वो रोज़गार नहीं रहा और सैलरी नहीं मिल रही, बल्कि जो लोग खाते-पीते थे, जिनका बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा था, उनके बिज़नेस भी खराब हुए। तो उन्होंने आगे अपने जो स्टाफ थे, उनको सैलरियाँ पे नहीं की। तो जब स्टाफ को सैलरी नहीं पे की, वो सर्कल नहीं हुआ। तो उससे फिर ये होता है कि आम आदमी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, फिर लोग फिर सड़कों पर आगने माँगने शुरू हो गए। तो फिर ये है कि चंद मुखय्यर हज़रात निकल कर लोगों को राशन देते रहे हैं। तो अब वो वाली कंडीशन नहीं है ना, वो सूरत-ए-हाल है। लेकिन फिर भी हम और उम्मीद है कि इस दफ़ा मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा। अगर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होता, तो लोगों का रोज़गार लगा रहेगा। छोटों की इनकी दिहाड़ी होती है और दिहाड़ी चलती रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक मैसेज है, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। अल्लाह ने हमें जो दिया हो सिर्फ हमारा नहीं, इसमें दूसरों का हिस्सा होता है, यही इस्लामी रियासत का शिकवा है। बहरहाल कानून की मौजूदगी में इन पर अमल ना होना नाकाम रियासत की निशानी है। ये तो पिछले 70 साल से हो रहा है, जो भी हुकूमत आती है वो इसी तरह चलती है, अब क्या कहा जा सके। ये हमारे असद भाई जो हैं जी, असदुल्ला भट्ट साहब, ये कोरोना का शिकार हुए थे और इन्होंने 14 दिन घर में गुजारे हैं और सेहतयाब हुए हैं। असद भाई, आप पर कितना एक असर इस चीज़ ने छोड़ा, जो 14 दिन आपने अंदर गुजारे? और क्या, खैर आप यहाँ यूके में हैं माशाल्लाह, आपको तो कुछ ना कुछ हुकूमत देती रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, गुजारना क्वारंटीन में तो बिल्कुल एक जैसा ही है जैसे हर कोई महसूस करता है, और ज़रूरत भी है कि आपके सिम्पटम्स होते हैं जो डॉक्टरों ने गाइडलाइन रखी है। तो आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड कि उन्होंने 14 दिन का रखा हुआ था क्वारंटीन का पीरियड, और मैं एग्जैक्टली 12 से 13 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया था, हैड नो सिम्पटम्स। तो उसके ऊपर तो बड़ा इन्होंने वर्कआउट किया हुआ है। अच्छा, ये जो आप चाइल्ड लेबर, ये जो चिल्ड्रन के ऊपर ही बात करें, कोविड का क्या असर होगा, तो मैं बार बार आपसे कहूंगा कि ये कोविड हो या कोविड ना हो, चिल्ड्रन डाउन, ये इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है कि आपके मुल्क में कोविड आ गया या आपकी रियासत बच्चों का ख्याल नहीं कर सकती। ये वो मैसेज जो अभी भाई ने किया बिल्कुल सही कहा कि ये स्टेट का कसूर है। स्टेट को बड़ी पनिशमेंट देनी चाहिए जिनके घरों में भी ये बच्चे जाते हैं, काम करते हैं, उन लोगों को भी जिन्हों को, अब देखो अभी इंग्लैंड में जो इलीगल आपने वर्कर रखा होगा ना, इलीगल वर्कर को तो सजा कम मिलेगी। यानी कि समझो आपका बच्चा इलीगल वर्कर है जो आपके घर में काम कर रहा है, उसको सजा कम मिलेगी। लेकिन जो उसको काम दे रहे हैं इस मुल्क में, इंग्लैंड में सिविलाइज कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, तो वो जो उसको काम करके पैसे दे रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा उसको जुर्माना भी होगा, सजाएं भी होगी। यही स्टेट को पाकिस्तान में भी करना चाहिए। हमारी तरह के जो लोग जो समझते हैं, हमारी कौम, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, बहुत बड़ी लेजी कौम है हम लोग। हमें जरा सा भी कोई चीज करने की, हम फटाफट दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, ये चीज बाहर से पकड़ लाओ, ये चीज बाहर से पकड़ लाओ है। तो सबसे ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की लुक आफ्टर करें। यही बच्चे कल को बड़े होके आपके, हमारी सारी बड़ी उम्रों के लोग इन्होंने होना है, और बच्चों की लुक आफ्टर करेंगे तो आपको एक ऐसी कौम मिलेगी जो मुल्क की लुक आफ्टर करेगी। जिस तरह हमारी इस मुल्क में जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट के बच्चे हैं, वो क्वीन के बच्चे हैं इधर। तो बच्चों को अगर कोई कुछ नहीं कर सकता इधर, आपका बच्चा, हमारा बच्चा कोई सड़क पे जाए, उसके साथ कोई ज्यादती होगी, हमें 100% यकीन है कि माई स्टेट गोना प्रोटेक्ट माई ओन चिल्ड्रन। तो सबसे पहले स्टेट को करना चाहिए, हमारे लोगों के ऊपर जो इनको बच्चों को काम देते हैं उन पे भारी जुर्माने करने चाहिए, सही, तो काम सीधा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ये जो मैसेज है, मैं जरा माजरत चाहता हूँ आप दोनों से कि आपके थोड़े जो चेहरे हैं वो चुप गए थे। ये मैसेज है जी, चाइल्ड लेबर इज इलीगल एंड द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन दैट आर वर्किंग इन पीपल्स हाउसेज or anywhere must be held accountable because all children should be in school getting education। तो ये जो आशा इन्होंने बात की थी पीटीआई वालों ने कि हम एजुकेशन जो है उसको आम करेंगे, तो ये तो मतलब नजर तो नहीं आ रहा वैसे। एजुकेशन आम हो तो गई है, भूख आम हो गई है, गुर्बत आम हो गई है। जिन लड़कों ने बेचारों ने प्राइवेट जॉब करके गाड़ियां ली थी, उन्होंने सेल आउट कर दी है, पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। एजुकेशन मिल तो रही है, दे तो रहे हैं, वो डेली कोई ना कोई बयान जारी कर देते हैं, अवाम एजुकेटेड हो रही है। अच्छा, काफी ज्यादा।
जी काजी साहब आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं नहीं, मैं इख्तलाफ करूंगा सर। पूरी दुनिया की इकोनॉमी डैमेज हुई है कोरोना से, और इसके अलावा पाकिस्तान की पहले भी कोई इतनी आइडिया सूरत हाल नहीं थी कि जिसको हम कहें खजाने में 16-18 अरब वो छोड़ के गए। वो तो खजाना खाली कर गए थे, और उन्होंने कोशिश की थी कि इस तरह के हालात पैदा करें कि भाई बाहर वाली हुकूमत तो इसको चला ही ना सके एक दिन में। वो तो अभी जाके मांग तान के उन्होंने 2 साल निकाल लिए हैं। अब ये है कि एक थोड़ा सा सनती पहिया चल पड़ा है, आपका रोजगार चल पड़ा है, फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल पड़ी है लाहौर के अंदर। और सबसे बड़ी मैं दाद देता हूँ खान साहब को, उन्होंने बहुत प्रेशर आया। आपको पता है यही अपोजिशन थी, बार बार लॉकडाउन करो, दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही है, ये कोरोना बढ़ रहा है। लाहौर में बड़ी सख्ती इन्होंने की रखी, वो लॉकडाउन होता लोग भूखे मर जाते। अब ये कम अज कम ये हुआ कि स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, उसको दुनिया ने देखा। हाँ, अब मैं नोट कर रहा हूँ कि हमारा मीडिया, हम लोग खुद से खबरें दे रहे हैं। आज मरियम ने पूरा एक जलसा किया, परसों किया, इससे पहले जलसे कर रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं फैल रहा। अगर उधर फैल रहा तो मीडिया एक तरफ हाईलाइट कर रहा है कि रोज खबरों में आज इतने मर गए, कल इतने मर गए, परसों इतने मर गए। भाई मर रहे हैं तो कम अज कम इसको भी डिस्कस करो ना कि छोड़ दो यार सियासत। मुल्क जब मुल्क मुश्किल हालात में होता है तो मिलकर उस मुल्क को संभालते हैं। अब इमरान खान अकेला क्या, वो अलादीन का चिराग है, उसके पास वो अकेला कर रहा है। मैं कोई पार्टी में बेस पे बयान नहीं दे रहा, लेकिन एक रियलिटी भी तो होती है ना। एक बंदे के जिम्मे आपने लगा दिया है तो भाई आपका भी फरीजा है, आपका, आप बाहर बैठ के परेशान है, यूके में बैठ के परेशान है, तो यहाँ पर जो अवाम है उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिस्सा डालना है कि ये मुल्क हमारा है, ये जो मसाइल है ये मिलकर हल करने हैं, ना कि एक बंदे के जिम्मे लगा दो, सरकार के जिम्मे लगा दो। भाई आपका भी तो वो फर्ज है ना। सही है, बिल्कुल सही है। क्यों असद भाई आप क्या कहेंगे इस पे? जी आप क्या कह रहे हैं कि जलसों से कोविड फैल रहा है? मुझे सवाल की समझ नहीं आई थी। नहीं, मैं नहीं कह रहा। असद काजी साहब ने अभी कहा है कि जलसों से कोविड जो है वो फैल रहा है। हमारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं इस वक्त, उनको चाहिए कि कुछ अवाम का ख्याल करें, कुछ अपना ख्याल करें और जलसों से दूर रहे। सियासत बाद में कर लें, सियासत बाद में कर लें, सियासत के लिए बड़ा टाइम है। नहीं सर, बेसिकली कोविड-19 जो ना गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में फुटबॉल बन गया, जिसको जब दिल करता है वो अपना गोल कर देता है कोविड के सर पर। सही है, बिल्कुल सही है। जी असद भाई। अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। जी वो सियासतदानों ने अपना काम करना है। जोहेद भाई की अपनी दुकान चलानी है, उनकी दुकान कैसे चलेगी अगर वो जलसे नहीं करेंगे या पॉलिटिकल ऐसे बयान नहीं देंगे। और ज़रूरत भी है, गवर्नमेंट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि दे नीड टू शो अपोजिशन। कोई मुल्क में अपोजिशन तो हो ना। तो ये भी ज़रूरी है कि आपको दुनिया को भी पता लगता रहे कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी चल रही है। तो थोड़ा बहुत वो भी करना है। और लोगों ने जो अपना ख्याल नहीं करेंगे तो कोई दूसरा तो आपका ख्याल नहीं करेगा। अगर कोई आदमी ये पॉइंट बिल्कुल सही। हाँ, तो लोगों ने वैसे भी देखे, जिंदगी में भी यही बात जरूरी है कि हम हमेशा दूसरे को कहते हैं कि वो ये हमारे लिए काम करे। जिंदगी में भी यही होना चाहिए, हर बच्चे के साथ, हर बड़े के साथ, कि हमने अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी है। अगर हमारा ठीक हो जाए, अगर हमारा गवर्नमेंट को तो हम कहेंगे कि वो अपना काम करे। देखिए पाकिस्तान में हर कोई यही मैसेज देता है, उसको ये होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए, उसको ये किताबें सारी दीनी तालीम सारी देते हैं, लेकिन अमल उसके ऊपर नहीं किया जाता। अगर हम सब लोग अमल करना शुरू कर दे सिर्फ अपने अपने हिस्से का, तो देखो कितनी जल्दी तब्दीली आती है। सही कहा, सही है, बिल्कुल। तब्दीली सब काम करेंगे इकट्ठे मिलकर तभी आएगी। बड़े नारे जोवेद भाई, कम अज कम हम अपने जिम्मे का काम तो कर सकते हैं ना, किसी के नाम। सही कहा आपने, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हर कोई अपने जिम्मे का काम करे और वो क्या कहते थे अपने हिस्से की शमा जो है वो जलाए, तो मेरा ख्याल है बहुत चेंजेस आ सकती हैं। आप क्या समझते हैं काजी साहब? ये नए नारे लगना शुरू हो गए हैं अब जलसों में, ईमानदार है और ताबेदार है, ये क्या सियासत हो रही है हमारे मुल्क में? मैं आज भी कुछ नए नारे लगे हैं, उसमें एक नारा गलती से, वो ताबेदार है इसीलिए किसी को कोई परवाह नहीं है। एक जो जियाला बल्कि कह रहे हैं इनका वर्कर जो है वो कह रहा था गो नवाज गो तो जज्बात में आके ये बेचारे, इनको होश नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि हुकूमत जा रही है। और दूसरा ये है कि आर पार हो रहा है जी। अब आर पार पता नहीं मुझे किस तरह समझ नहीं लग रही कि इनके पास कौन सा अगर कहे तो चिराग आ गया, जादू का जिन्न आ गया कि जिसके जरिए से ये हुकूमत करा लेंगे। देखिए फौज और आपकी हुकूमत एक पेज पर है, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी मान रही है, और इमरान खान का भी कद काट बहुत बड़ा है। उसके पीछे अगर कोई इस तरह की साजिश करता है तो उसको दुनिया भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मुझे नहीं समझ आ रही
इनको कौन इस तरह उकसा रहा है कि आप ये बयान दें कि हुकूमत जनवरी में जा रही है, कोई चांस ही नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर ये लोग ऐसा कहें। लेकिन चलें, आशा वैसे जलसों से तो आज तक कोई हुकूमत नहीं गई, अगर जाती होती तो इमरान खान ने खुद 126 दिन का धरना दिया था। जाहिर है ना, एक जब बैठता है तो दूसरे का काम है धक्का लगाना। पहले इमरान ने लगाया था, अब पीडीएम जलसे लगा रहे हैं, तो ये तो काम चलता रहेगा ना। जाहिर है ढोलकी होगी दरमियान में तो बजेगी नहीं, तो आवाम को कैसे पता चलेगा कि काम हो रहा है। बिल्कुल सही है। असद भाई, आपकी तो टोटली मुख्तलिफ राय है कि आप तो इन सियासतदानों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हाँ ना, कुछ ज्यादा नहीं, पर्सनल नहीं, और ये जो करते हैं तो सारे पाकिस्तान को पता है कि क्या करते हैं। सही कह रहे हैं भाट साहब, ये हमें सूट ही नहीं करता, ये निजाम ही हमारा नहीं है। हाँ, ये पार्लिमानी निजाम ही हमारा नहीं है। मैं अभी तो पूछ रहा था, मैं दही इलाके में गया सर, उनको मसला ही नहीं है कि भाई आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या, आपका ट्रेड डेफिसिट क्या, आपके गर्दिशी कर्जे क्या है। वो कहते हैं ये हमारी गली, ये नाला बन जाए, नली बन जाए, और ये हमारा सीवरेज का काम हो जाए, और हमारी ये थाना कचहरी हल हो जाए। उनको तो मसला ही नहीं इन चीजें, और अक्सरियत आप देहातों में रहती है। तो मुझे बताए ना, इनके लोगों ने वही वोट देंगे, उनको तो नहीं पता आपके इमरान खान क्या सोच रहा है, बिलियन ट्री लगा रहा है, क्या कर रहा है, उनसे कोई कंसर्न नहीं है। मिलियन ट्री जो है उनको भी बड़ा जय भाई, जी असद भाई क्या कह रहे हैं? इन्होंने बात सही की है कि वो अभी उनके बारे के लोगों का मसला नहीं है कि गर्दिशी कर्जे कितने हैं और बाकी चीजों से गवर्नमेंट का बच्चों लोगों का कोई आम लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे टीवी चैनल देखे, मैं उसी को हाईलाइट करने लगा था कि इन्होंने देखे मसले को कैसा बताया। वही मसला यही है, इसके ऊपर जोर देने की जरूरत है कि हमारे टीवी चैनल क्या दिखा रहे हैं, जो कि आम आदमी का मसला ही नहीं है। हमें क्या गर्दिशी कर्जों से कर्जा लेना, चाहे वो शहर में रहने हैं चाहे देहात में रहने वाले हैं, हमें क्या लेना कि क्या डेफिसिट है और क्या क्या जा रहा है। लेकिन हमारे टीवी चैनल के इसके अलावा और कोई तालीम ही नहीं है जिसके ऊपर हम लोग बात कर सके ना, बस लोगों को भी कोई चीज समझ आ सके। तो ये जलसों से तो वाकई ये नहीं जाने वाली गवर्नमेंट उसको जानी, जब एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि बस दैट्स इट। वो भी उनको भी पता है कि किसकी कितनी सपोर्ट है इमरान खान की, नो डाउट पूरी इंटरनेशनल दुनिया का वो पर्सनैलिटी हीरो है। तो पूरी ये नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड का हीरो है इमरान खान, टू बी ऑनेस्ट। इस बिग पर्सनैलिटी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से ज्यादा। काजी साहब हंस रहे हैं, काजी साहब यकीन माने उसने आके अपने को मनवा लिया। पहले तो चलो वो एक क्रिकेटर था ना, अब जब उसने कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई और अमन करवाया आपने, जो अमेरिका को जी अफगानिस्तान से निकलवा रहा है ना, अमेरिकन यही कभी नहीं भूलेंगे कि भाईजान हमारा इसने तालिबान से, अमेरिकन खुद निकलना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है। हाँ, लेकिन हेल्प कर दी ना उसने, सर हेल्प कर दी ना उसने। अगर वो मुआहदा ना करवाता तो जूते पड़ रहे थे अमेरिका को। तो सही है, इमरान खान इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो उससे से पैसेज दिया सर उन्होंने, इज्जत बचा रहे हैं बेचारे, जाते जाते उन्होंने कहा चैनल रोटी से। अच्छा जी, ये तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए क्योंकि ये बहुत फैलेगा जलसे जुलूसों की वजह से। डॉक्टर साहब कह रहे हैं लोग, वैक्सीन तो अवेलेबल है ना जवेद भाई, अब नेक्स्ट वीक में हमारे इधर तो यूके में शुरू हो जाएगी वैक्सीन। अब हमारे अच्छा काजी साहब, मैं आपको बताऊं, मैंने हर बंदे को बता देता हूं, गवर्नर साहब एक बात मैसेज, जी उन्होंने लगवाना था सर। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं सर, हर बंदे को एक दफा होना है। जिसको पहली लहर में हो गया है उसको दूसरी में हो जाएगा, दूसरी में तो तीसरी में लाजमी होगा। वन टाइम आपको एक दफा कोरोना ने इफेक्ट करना है। मैंने जिससे पूछा लोग छुपा गए, लेकिन सबको ऑलमोस्ट हुआ है। हाँ, ये होता है कि वो इफेक्ट किसी को ज्यादा कर जाता है, किसी को कम करता है, तो इतना डेंजरस नहीं है जिसका खौफ फैलाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम के अंदर वैसे भी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वैसे भी उसको अगर देखा जाए तो पहले भी उन्होंने इसको कोई टेंशन नहीं दी, अब तो वैसे कोई डर किसी को नहीं। आप खुद ही यू टर्न ले लिया, क्योंकि फिर तो जलसे जुलूस होने चाहिए। नहीं, जलसे जुलूस का मसला ये है कि आपके बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ ना, कि अगर ये मीडिया कह रहा है ना कि फैल रहा है, बंदे मर रहे हैं, तो इन्होंने भी कहा था लॉकडाउन कर दें एक दफा, तो कम से कम जो लोग बच सकते हैं आप उनको बचा लें। जलसे करने से हुकूमत को तो कुछ नहीं फर्क पड़ना ना। चलें ठीक है। असद भाई, आपका लाहौर से ज्वाइन करना बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आशा, आपका भी थैंक यू वेरी मच, फर्स्ट टाइम यू ज्वाइन इन द प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप ज्वाइन करती रहेंगी। वैसे हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो तो कल काजी साहब भी यहाँ पर मौजूद होंगे, और इफ्तिखार चौधरी साहब इस्लामाबाद से मौजूद होते हैं, और यहाँ से भी कोई 3-4 लोग जो हैं वो आते हैं। तो वो
बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है। उसमें सब यही बातें होती हैं जो असद भाई नहीं पसंद करते। चलें, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह आप थैंक यू वेरी दोबारा मच। भी आती रहेंगी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। जी, ये तो हमारे गेस्ट थे आज, पहली बार भी आई, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट थे। असद भाई, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आज आपने भी बहुत टाइम दिया। As usual. Okay, so इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। यही था संडे लाइव का, और जितने दोस्त हमारे यूट्यूब के जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया बाय सेंडिंग द मैसेजेस, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपसे तो गिला रहा कि आपको आना चाहिए था लाइव शो में, और आपसे बहुत सारी हम बातें करते, और कोरोना के हवाले से बहुत सारे जो हैं वो आपसे नुस्खे भी पूछते, और यही था सबरंग। और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।